नमस्कार। यदि आपने इस वीडियो को देखने के लिए ओपन किया है तो निश्चित रूप से आपके मन में ये तो होगा कि आपको प्री पास करना है। और ये सच है कि आप चाहे जितने भी होनहार हो, इंटेलिजेंट हो, ऑलराउंड टॉपर हो या आप ऑलराउंड थर्ड डिविजनर हो, फेल हुए हो कभी परीक्षा में, इससे मतलब नहीं होता आयोग को। आयोग की एक निश्चित कार्य प्रणाली है। प्रीलिम्स के अंदर जो सवाल पूछे जा रहे हैं यदि आप उनका जवाब देते हैं, एक निश्चित दायरे से ऊपर पहुंचते हैं, तभी जाकर के आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। और जब तक मेंस नहीं कॉल होती है, आपकी राइटिंग स्किल कितनी अच्छी है, आपके दिमाग में कितना अच्छा थॉट प्रोसेस है, कितनी अच्छी डिजर्विंग कैपेसिटी आपकी है एसडीएम बनने की, डिप्टी एसपी बनने की, ये तब तक डिसाइड नहीं होगा जब तक कि आप प्री पास नहीं करते हैं। ऐसे में सवाल इस बात का उठता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर वर्ष प्री पास कर लेते हैं, तो फिर वो मूल मंत्र क्या है, कैसे वो प्री पास करते हैं, इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और छोटी छोटी कुछ बातें जो बहुत ही आसान है, उसे अपने जीवन में आपको लागू करना पड़ेगा। साथियों, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार बहुत सारे सिंपल काम भी बहुत आसान नहीं होते हैं। जैसे बड़ा साधारण काम है सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक करना, लेकिन हो सकता है कि आप यह काम ना कर पाते हो। बहुत साधारण काम है कि बाहर का कुछ भी नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी शायद नियंत्रण नहीं रह पाता होगा। इसी प्रकार से इस परीक्षा की तैयारी में भी कुछ 2-4 की पॉइंट्स हैं, बहुत ही साधारण है लेकिन उनको करना आसान नहीं है। क्या है वो जरा एक एक करके समझिएगा। सबसे पहले तो देखिए, जो सबसे पहला काम आपको करना है वो काम ये करना है कि आपको पीवाईक्यूज की मास्टर एनालिसिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके हैं इनकी आपको मास्टर एनालिसिस करनी है, क्योंकि पीवाईक्यूज ही आपको आधार देते हैं कि किस प्रकार से सवाल बनेगा। उसके साथ साथ जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है उसकी तैयारी आपकी हो चुकी है। इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए लगातार आपको मॉक टेस्ट और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं जी, ध्यान से समझिएगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस का मतलब ये हो गया कि आपने कुछ एमसीक्यूज ले लिए, सब्जेक्ट वाइज ले लिए। आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें दिए गए नंबरों पर मैसेज कर देंगे, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे विथ आंसर की, आप उस पर सॉल्व करते रहिए। दूसरा, मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि अपने टाइमर चला करके उतने ही टाइम में, जैसे पीसीएस यदि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन होते हैं तो 2 घंटे में ही 150 क्वेश्चन विथ ओएमआर आपको सॉल्व करना है, ओएमआर ओवेलिंग के साथ, फिर काउंट करना है। ये तो काम करना ही करना है। इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो कोर है प्री पास करने का, वो ये है कि किसी भी तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की रेंज बढ़ाएं। अटेम्प्ट करने की रेंज बढ़ाएं, क्योंकि यदि आप अटेम्प्ट करने की रेंज नहीं बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली आप बाहर हो जाओगे। क्योंकि यदि 130 125 से कम आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं आउट ऑफ 150 प्रीलिम्स के अंदर, तो बहुत मुश्किल है पॉसिबिलिटी कि आप उसमें 95 100 के आसपास सेफ स्कोर कर पाए। क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो अटेम्प्ट का रेंज कैसे बढ़ता है? अटेम्प्ट का रेंज बढ़ता है जब आप सिलेबस के दोनों ही हिस्सों पर काम करते हैं। स्टैटिक पोर्शन जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, और डायनेमिक पोर्शन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हर साल हर समय लाइव फॉर्म में चेंज होते रहते हैं थोड़े थोड़े, उनको भी आपको तैयार करना है। और सब मिला के फिर आपके पास 135-40 क्वेश्चन की रेंज बनती है, जो बिल्कुल 10-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कभी नहीं सुना देखा है, उसे तो एकदम हाथ नहीं लगाना है, छोड़ देना है। और कैसे तैयार करेंगे उसके लिए आप जानते हैं, हमारी 500 टॉपिक की सीरीज चल रही है। हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, इस तरीके से आपको पूरी सीरीज मिलेगी। 5 विषय 5 टॉपिक से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ फैक्ट और कॉन्सेप्ट का बेहतरीन मिश्रण है। आपको उसके साथ साथ हमारा अमोघ अस्त्र, एक बहुत ही बढ़िया प्यारा प्रीमियम कोर्स है 70 घंटे का, आराम से इसको भी आप ले सकते हैं। और ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे जीएस फोरम ऑफिशियल के एप्लीकेशन पर। तो ये काम आप करिए तसल्ली से और अपनी तैयारी को सिक्योर करिए। जो मूल मंत्र मैंने बताया मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट लगाना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, डायनेमिक जीएस से अपने आप को अपडेट करना है, कुछ भी सेक्शन छोड़ना नहीं है। और स्टैटिक जीएस में आपका जो तैयारी है वो इतनी बार आप रिवीजन किए हो कि वो कहीं से भी उसमें आपको ये न लगे कि ये टॉपिक हमारा छूट गया, वो टॉपिक छूट गया। टॉपिक पता हो, सब्जेक्ट पता हो, करंट अफेयर और जितने भी विषय इसमें शामिल हैं वो सब का आपके पास कुछ ना कुछ बुलेट पॉइंट्स आपके अपने हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल होगा, तभी मामला बनेगा। तो सफलता की अग्रिम शुभकामनाओं के लिए आप लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप खूब सफल हो और बढ़िया इतिहास बनाएं अपने जीवन का, अच्छी नौकरी मिले आपको। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।